जब सूरज की किरणें सवेरों को साथ लेकर आती है तो कई लोग अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं होता। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4,13,670 व्यक्ति भिक्षावृत्ति में संलग्न हैं। हम रोज अपने आसपास ऐसे गरीब व्यक्तियों को देखते हैं। हमें बचपन से इनकी मदद करने के लिए सिखाया जाता है। इन जैसे लोगों को देखकर कुछ सवाल मन में आते हैं। वो उन छोटे छोटे बच्चों के सपने कहाँ खोए होते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल के रेड होने का इंतजार में पूरा दिन निकाल देते हैं, फिर थक कर वहीं किसी सड़क पर सो जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में मुंबई प्रिवेंशन ऑफ बैगर एक्ट 1959 के तहत दिल्ली में 1907 से लागू कर दिया गया था, जिसके तहत दिल्ली में भीख मांगना कानूनी अपराध था। अगर कोई भी व्यक्ति सड़कों पे भीख मांगते हुए पकड़ा जाए तो उसे 1 से 3 साल की सजा हो सकती थी और दोबारा पकड़े जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान था। मगर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। हमने जब सोशल वर्क डिपार्टमेंट से पीएचडी के छात्र कुणाल से बात की तो उन्होंने बताया, हमारा देश भारत हमेशा से दान दक्षिणा में यकीन रखता है। लोग इस वजह से भी दान करते हैं। आगे उन्होंने ये भी बताया कि अभी ये लोग खाने की जगह पैसे लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारा देश हमेशा से एक रिलीजियस तौर पे और एक वैसे तौर पे दान दक्षिणा में हमेशा से यकीन रखता है। पुराने ज़माने के हिसाब से अपने कर्मों को ठीक करने के लिए भी जो है दान दक्षिणा दिया जाता है। तो लोगों को लगता है कि अगर वो दान दक्षिणा देंगे तो जो है उनके वो कम होंगे, तो इसलिए हम उन लोगों को दान देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे वो लोग कमज़ोर हैं अपने तौर पे, वो लोग कमाने के लिए सक्षम नहीं हैं। तो हम बूढ़ों को, औरतों को और बच्चों को हम लोग देखते हैं। तो इसका फ़ायदा उन काबिल लोगों ने, मतलब काबिल तो मैं नहीं बोलूँगा, उन लोगों ने भी उठाया है जो सक्षम है काम करने के लिए। तो वो माँ बाप जो हैं वो चौराहों पे और गोल चक्करों पे रह के अपने कैंप बना के उसमें रहते हैं और अपने बच्चों को और बूढ़े लोगों को भीख मांगने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उनको ये आशा है कि वो लोग उन लोगों को भीख ज़्यादा मिल जाएगी। हम लोग गरीब हैं, गाँव से आए हुए हैं, हमारे घर में बहुत दिक्कतें हैं, हमारे बच्चे को कोई पढ़ाना लिखाना नहीं है और हम गरीब आदमी फैजाबाद अयोध्या के रहने वाले हैं। गांव में हमारे आग लग गया, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, परेशानी से गुजरे हुए हैं। कब दिल्ली आए हुए हैं जामिया बेडरूम इस्लामिया में। गरीब आदमी देखते हैं, ना कोई ओढ़ने के लिए है ना खाने के लिए है। परेशानी से हम लोग गुजरे हुए हैं। कोई विकलांग है, कोई अंधा है, कोई कैसा है साहब, तो कोई देखने वाला हमारा दुनिया में नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है, वहीं दिखाई देते हैं कुछ ऐसे गरीब लोग जो कच्ची जमीनों और खुले आसमान के नीचे ऐसे ही हो जाते हैं। हम गरीब आदमी यहाँ पड़े हुए हैं, कोई ओढ़ने के लिए नहीं, ना कोई खाने के लिए है। भीख मांग करके अपना गुजर बसर करते हैं। आप हमारी बात को सरकार तक पहुँचाइए, क्योंकि ये मच्छर काटता है, मलेरिया हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर्दी जुकाम होता, बुखार होता है, दवा लाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस वजह से हमारा कहना है, मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, आप सरकार के घर तक हमारी बात को पहुंचाया जाए। कोई भी भीख शौक से नहीं मांगता, उनके मांगने के पीछे एक गहरा राज छुपा होता है। इनकी भी कहानी कुछ इस तरह है। जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी, लेकिन इनके पति गलत दोस्त की वजह से जेल चले गए। तब से इनकी जिंदगी सड़कों पर ऐसे ही गुजर बसर हो रही है। दोस्ती यार तो एक बच्ची जिंदगी नहीं चाहिए नहीं, मतलब शाम के वक्त अगर परवाह चल बर्बाद हम 6 वक्त कमी नहीं रही, अपना जिंदगी बर्बाद करी, लेकिन 6 वक्त पढ़ाई हम कर अगर नहीं पढ़ो तो मैं शाम के उसमें ऊपर
जितना नहीं पड़ जाए उतना कर करो। ऐसे तो पढ़ो आज जो सीखता हो सो पहले पढ़ाई में क्या जय पानी गल ले राशन वाला डाल लीजिए वहाँ से छोड़े तो जामिया से कलर का उसो भोजपुरी से पटना तो जामिया पढ़ाई करो तो इतना इधर होटल खाना खाओ उसो तो एक घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा जन्म वक्त टाइम मिलो तो बेचारा बच्चे पैसा दे पढ़ाई न हो तो कम नहीं पढ़ाई केवल पैसा ऑप्शन पढ़ाई ज़्यादा इंग्लिश चलो न जहाँ एडमिशन करो तहाँ इंग्लिश पढ़ाम दी एक दिन इंग्लिश पढ़े लो वर्ड इंग्लिश में खाली हिंदी अलग ग्रुप चलो तब ज़्यादा इंग्लिश से चलो न। तो योजना आजकल देनो 15-20 दिन पहले वोट चलेंगे तो हमने वोट जला पत्नी पद दिए तो तीनों तो 8-10 दिन पहले 3 दिन मात्र इंग्लिश पढ़ा ले और बाद फिर हिंदी शुरू कर दे। उससे बेटी मोड़ बोला अम्मा इंग्लिश नहीं पढ़ा खाली हिंदी पढ़ा मैं छोड़ के वहाँ से अच्छा वहाँ काका नहीं दूँ 10 दिन की आराम बनी वही फिर पढ़ा फिर वही तो पढ़ा कितनी रोचेस नहीं आती इधर हरी मछली साफ रिएलमेंट करने है जा भाई उल्टा पुल्टा कि खबर कम ही करे लेकिन परवार बाल बच्चा कर पहले जरा खाना उड़ा नहीं पाई खाओ जे अच्छे नमक रोटी जितना जे बनो खाई दिन बाल बच्चा करवाए पूर्णिया से हो रही है चलो जिंदा यहाँ रखिए। So I travel in Delhi frequently and mostly I travel through metro if it's possible. But in Delhi usually wherever you go you'll find people begging and मेरा perception ऐसा बहुत अलग नहीं है। मेरा यही है कि बुरा लगता है जब आप देखते हो किसी को क्योंकि आप इतना आप पे क्षमता नहीं है कि आप उनकी हेल्प कर सकें और कई बार अगर आप कर भी दें तो उसमें भी कई सारी दिक्कतें आती हैं। मेट्रो स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग होते हैं। आगे जब हमने सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के छात्र उमर से बात की तो उन्होंने बताया इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले बैगर्स डेवलप्ड होते हैं लेकिन वहीं जो स्लम में रहने वाले बैगर्स हैं वो काफ़ी पिछड़े हैं। उनके पास अर्निंग का कोई रिसोर्सेज नहीं है, इस वजह से पूरी फैमिली भीख मांगने में लग जाते हैं। इन्हीं से उनका घर चलता है। आगे उन्होंने बताया कि सोसाइटी में भीख मांगने वाले लोगों को बहुत ही नीच नज़रों से देखा जाता है जो कि बहुत गलत है। अगर सरकार उन लोगों के लिए कोई अच्छी स्कीम लाए तो सोसाइटी में इन्हें अच्छी नज़रों से देखा जा सकता है। यहाँ पे जो स्लम एरियाज़ ऑब्वियसली डेवलप होते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ के साइड में, तो वो स्लम एरियाज़ में जो लोग आते हैं वो फैमिलीज़ को भी साथ में रखा होता है। यहाँ पे भी बहुत एरियाज़ है तो उस वजह से वो जो बच्चे होते हैं उनकी फैमिलीज़ होती है उनके पास कोई रिसोर्स ऐसा होता नहीं है अर्निंग का। घर वाले में भी काम कर रहे थे फिर उस वजह से वो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है इस बेगिंग प्रोसेस में। बहुत सारे मेट्रोज़ के सामने हम बच्चे देखते हैं और रात को इन्हीं स्लम्स में रहते हैं और दिन भर वो यही भीख मांगते हैं और इसी पे उनका चलता है घर का। और बाकी दिल्ली क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे बेगर्स अट्रैक्ट वो चीज़ करते हैं यहाँ पे। बाकी यही मुझे लगता है मेन रीज़न है दिल्ली में इतनी ज़्यादा जो बेगिंग प्रॉब्लम है। भीख मांगने वाले व्यक्ति को हम यहाँ पे सोसाइटी में बहुत नीच नज़र से देखा जाता है, जैसा कि होना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर देखा हम जाए भीख मांगते क्यों है लोग, क्योंकि उनके पास कमी है रिसोर्सेज की या कई जगह पे ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उतनी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, लाइक इनके लिए कुछ अलग पॉलिसीज़ निकाली ऐसा कुछ। तो सोसाइटी को वो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है लेकिन उनके पास चूँकि पैसा नहीं है, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, उस वजह से वो भीख मांगते हैं और उनको सोसाइटी में नीच नज़र से देखा जाएगा जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। हमको इनफैक्ट उनकी प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए या बाकी सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए इंस्टीड ऑफ इनको देखा जाए इस नज़र से कि ये बहुत कोई छोटी ज़ात के या कुछ सेकंड क्लास सिटीजन है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें उनको बिल्कुल सेम नज़र से देखना चाहिए। Then after some time I also started become kind of ignorant when beggars approach me and then I just fast them, then I feel like very guilty that I'm being ignorant. देखिए हम मजदूरी राज मिस्त्री के काम करते हैं
मेरा जेब कट गया है। हम बहुत परेशानी में हम काम कर रहे थे यहाँ पे, 2 साल पहले हमने काम छोड़ दिया है। कई सारे बच्चे हर साल गायब हो जाते हैं जो कभी मिलते ही नहीं हैं। इस पर जब हमने TPR फाउंडेशन के को-फाउंडर से बात की तो उन्होंने बताया हर चौराहे पर हमें बच्चे भीख मांगते दिख जाएंगे। ये वही बच्चे हो सकते हैं। इनमें हमें कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर भी देखने को मिल जाता है। भिखारियों को देख कर के बेसिकली मुझे जो बच्चे आते हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि एटलीस्ट ये तो नहीं डिज़र्व करते थे यहाँ पे होना। चलो इनके माँ बाप की मजबूरी रही होगी जो यहाँ पे हैं, बच्चे एटलीस्ट नहीं डिज़र्व करते थे। अब NHRC की जो रिपोर्ट है वो उसमें ये कह रहे हैं कि 10,000 बच्चे मिलते ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं 10,000 बच्चे अगर से नहीं मिलते हैं तो बेगिंग में भी आ सकते हैं वो, क्योंकि हम देखते हैं कहीं ना कहीं हम हर चौराहे पे देखते हैं, हम हर रेड लाइट पे देखते हैं कि बच्चे हमारे पास आते हैं एक 2 रुपये वाला पेन सेल करने के लिए कि आप ये पेन ले लीजिए और कुछ पैसे दे दीजिए। बेसिकली वो पेन नहीं बेच रहे हैं, बेसिकली वो बेगिंग ही कर रहे हैं। इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ बेगिंग। हमारा तरीका चेंज हुआ है बेगिंग करने का लोगों का, लेकिन वो चीज़ चेंज नहीं हुई कि वो कहीं ना कहीं भीख ही मांग रहे हैं, क्योंकि ये वही बच्चे हो सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं इसमें प्रोस्टिट्यूशन वाला भी आता है। अगर से गर्ल चाइल्ड कहीं गायब हो रही है तो उनको कहीं ना कहीं से डेवलप किया जाता है और एक छोटे एज में ही उनको प्रोस्टिट्यूशन में भी धकेल दिया जाता है। जहाँ कल इन गरीबों की मदद करने को लोग पुण्य समझते थे, वहीं आज इनको पेशेवर समझकर धुतकार दिया जाता है। लोग इनकी मदद कम, गालियाँ ज़्यादा देते हैं। क्या झूठ बोल रही होती है वो माँ जिसके हाथों में छोटा सा बच्चा होता है? क्या झूठ बोल रही होती है वो बेटी जिसने अपने पिता की मृत्यु वाला कार्ड अपने हाथों में लिए खड़ी होती है? इन सवालों के जवाब हमें रास्ते में चलते हुए नहीं मिल सकते। ऐसे ही जगहों को ढूंढते हुए हमें एक ऐसा स्थान मिलता है जहाँ पर सिर्फ गरीब लोगों की भीड़ दिखती है। इनकी ऐसी दशा का जिम्मेदार कौन है? खुला आसमान, घर के नाम पर फुटपाथ और ठंड का मौसम जिसमें स्वेटर के नाम पर पतली सी शर्ट पहने ये मासूम खुद में कितने दर्द छुपाए बैठे हैं। अगर रात में कुछ खा लिया तो सुबह का पता नहीं। उसी ठंड में बिना किसी रजाई और तकिए के ये सो जाते हैं। इन्हीं गरीब लोगों की भीड़ में हमें एक ऐसी महिला मिलती है जो अभी माँ बनी है, लेकिन उसके लिए ये खुशी से ज़्यादा दुख की बात थी। इस परिस्थिति में खुद को जिंदा तो रख लेगी, लेकिन उस छोटी बच्ची का क्या होगा? क्या उसका भविष्य भी इन्हीं के जैसा पीड़ादायक होगा? न चावल है, न तेल है, न दाल है। छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं। अभी ठंड में परेशान है सारे। अब कोई मदद कर सको तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई आता है बांटने वाले, खाना पीना वही खा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे गरीब। आप लोग दिल्ली के रहने वाले? नहीं, हम लोग वहाँ लखनऊ से आए। वहाँ पे भैया आ गया था, पानी बरसा ना, सारा घर डूब गया, राशन पानी सारा डूब गया, पूरा घर द्वार गिर गया। पूरा बाराबंकी में पूरा घर डूब गया। जो चावल तेल आटा था सारा चला गया, कंबल चद्दर सब खो गए सरकार की तरफ। सरकार क्या है, वो पर जो घूसखोर है उन्हीं लोग को भर देते हैं, वही मार के रख लेते हैं। गरीब को क्या मदद करते? कुछ नहीं। राशन कार्ड वगैरह है आपको? हमारे पास है, हमारा तो आधार कार्ड था। अभी जा रहे थे घर दीपावली में, हमारा सारा गिर गया। बच्चों का प्रूफ था, हमारा प्रूफ था, सारा गिर गया। शानदार से बात पूछत, बात का जरियो पूछत। दोनों पूछ